नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा या फिर आप में से कई विद्यार्थी इसका उपयोग भी करते होंगे और इसका नाम है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी एक ऐसी विधा है, एक ऐसा पक्ष है आपके अध्ययन का, आपकी परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में, आपके अध्ययन के संदर्भ में, जिसका इस्तेमाल यदि आप कर रहे हैं, करते हैं, तो फिर इससे आपको कई गुना अधिक फायदा मिलता है। ठीक है, आज की चर्चा इस आधार पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि कई बार आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने अथक मेहनत नहीं की है, उसके बावजूद भी उनको सफलता मिल जाती है। और इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वह किताबों में ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वांछित सफलता नहीं मिल पाती। आखिर ऐसी क्या वजहें हैं और इनसे हम किस तरीके से निपट सकते हैं, इसके बारे में आज की चर्चा में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे और इसका एक बहुत ही बेहतर समाधान जो निकल कर सामने आता है वह है स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी क्यों ज़रूरी है, स्मार्ट स्टडी क्या है और सिविल सेवा परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट स्टडी की क्या भूमिका है, इसके बारे में आज की चर्चा में हम लोग विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत से पहले एक जानकारी मैं आपको दे देना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। 11 मार्च से स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन बैच का जो दूसरा बैच है यह स्टार्ट होने वाला है ना। फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है, 14 फरवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में आप एडमिशन लीजिए और यह जो बैच है शाम में 6 बजे से यह कंटिन्यू शुरू हो जाएगा, है ना। लगभग 13 महीनों की कक्षाएं हैं और जो सिविल सेवा के लिए GS का पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी उपयोगिता है। और कंप्लीट कोर्स के स्तर पर आप इस कोर्स को जब ज्वाइन करेंगे तो फाउंडेशन लेवल पर, नाम भी इसका रखा गया है फाउंडेशन बैच, यानी कि शून्य से लेकर करके और संपूर्ण पाठ्यक्रम इसके तहत आपको तैयार करवाया जाएगा। ठीक है, यदि आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो मेरा कोड है DILIPLIVE दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो मात्र ₹18,999 में यह कोर्स आपको आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आप 2024 के लिए टारगेट करने वाले हैं और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम देने वाले हैं तो इसके लिए यह जो फाउंडेशन बैच है आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत फायदेमंद होने वाला है ना। तो आज ही इस बैच में एडमिशन लीजिए और देन फिर 11 मार्च से इसकी जो पढ़ाई है, जो लेक्चर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी हुई। अब हम आज के टॉपिक पर वापस आते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा यह समझते हैं कि क्या है स्मार्ट स्टडी। देखो, स्मार्ट का नाम आपने कई बार सुना है, आप उपयोग भी करते हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? स्मार्ट का मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम करें उसमें प्रभावशीलता हो, है ना, यानी कि इफेक्टिवनेस हो, है ना। साथ ही जो भी आप काम करने वाले हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी तीव्रता भी हो। ठीक है, दो चीजें यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक इफेक्टिवनेस और दूसरा फास्टर। ठीक है, तेजी से, जल्दी से, है ना। एक काम किया जा रहा है, 8 घंटे लगाया जा रहा है उस काम को करने में, और वही काम बेहतर तरीके से प्रभावशीलता के साथ यदि 2 घंटे में ही कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर उसे क्या कहा जाएगा? स्मार्ट वर्क कहा जाएगा, है ना। तो इससे क्या होती है? इससे टाइम की बचत होती है, टाइम की सेविंग होती है ना, समय बचता है ना। और यह जो समय की बचत की जाती है इसका आप इस्तेमाल कहीं दूसरी जगह पर आप कर सकते हैं, है ना।
तो एक तरफ जहां कोई भी काम करने में, यहां पर फिर हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, स्टडी की, है ना, काम के सेंस में यहां पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टडी। तो स्टडी आप कर रहे हैं जिसमें आप प्रभावशीलता के साथ स्टडी कर रहे हैं और साथ ही आप तेजी से किसी भी लेसन को, किसी भी अध्याय को आप ग्रास्प कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देन फिर उसे कहा जा सकता है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, यानी कि आपका जो अप्रोच है पढ़ने का वह थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफाई हुआ है। देन फिर यह जो स्थिति है यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाती है और इससे जो उत्पादकता है आपकी पढ़ाई की वह बेहतर होती चली जाती है। बात समझ में आ रही है? तो स्मार्ट स्टडी को आप इस सेंस में लेकर करके चल सकते हैं। कुल मिलाकर करके इफेक्टिव, फास्टर स्टडी और साथ ही प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के तौर पर आप स्मार्ट स्टडी को देख सकते हैं। स्मार्ट स्टडी में किस तरीके से हम पढ़ाई करें, किस हिसाब से हम पढ़ाई करें, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। पहले यहां पर इस चीज को समझ लेना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है स्मार्ट स्टडी। क्लियर दोस्तों, यह बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी व्यवसाय में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो फिर समय का मूल्य बहुत ही अनमोल होता है ना। समय को सभी लोग महत्व देते हैं। यदि आप समय को महत्व नहीं देंगे तो फिर समय आपको महत्व नहीं देगा, है ना। तो यहां पर यह जरूरी है कि आप समय का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि एक बार जो समय चला जाता है वह फिर वापस नहीं आता, है ना। तो समय का आप इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, यहां पर दो चीजें महत्वपूर्ण हैं कि आप समय का निवेश कर रहे हैं या फिर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। दो पक्ष यहां पर निकलकर सामने आता है, यानी या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं समय का या फिर आप वेस्ट कर रहे हैं समय को, है ना। तो निश्चित तौर पर यह जो पक्ष है यह निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी नहीं है, किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। यह जो पक्ष है यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से स्मार्ट स्टडी यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर निकलकर सामने आता है। यदि आप समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप निवेश करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप यदि किसी भी व्यवसाय में, किसी भी काम में आप निवेश करते हैं तो आपको उससे कुछ लाभ की अपेक्षा होती है, कुछ आपको फायदे की अपेक्षा होती है। आप निवेश कर रहे हैं तो उस निवेश से आपका जो रिजल्ट है, आपको जो उत्तर में मिल रहा है वह भी आपको बेहतर होना चाहिए, है ना। तो इस लिहाज से यहां पर जो स्मार्ट स्टडी है, स्मार्ट स्टडी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप यदि अपनी पढ़ाई में समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा प्रॉपर प्लानिंग, है ना, यानी कि सुनियोजित पढ़ाई की आवश्यकता जरूरी होती है ना। सुनियोजित पढ़ाई यदि आप करते हैं तो फिर आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है वह सही समय से और इनफैक्ट समय से पहले भी पूरा हो सकता है और जो चाहिए वो आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। तो सुनियोजित पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी स्मार्ट स्टडी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न के तौर पर उभरता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं है, कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। जब आप इसकी जानकारी रखते हैं तो फिर ये कहा जा सकता है कि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। कई बार देखो होता ये है कि मैंने कई सारे विद्यार्थियों को देखा है, कई सारे मेरे ऐसे मित्र रहे हैं जिन्होंने जो पूरी की पूरी पुस्तक ही पढ़ ली है ना। अब उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि अच्छा इस पुस्तक में हमें किस पक्ष पर अधिक फोकस करना है, किस पक्ष पर कम फोकस करना है ना। किताबें तो हैं, किताबें जानकारी देती हैं, ज्ञान देती हैं, लेकिन यदि हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखें तो फिर वहां पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है ना। ऐसा नहीं है कि किताबों में जो भी चीजें दी गई हैं सभी की सभी आपके लिए एकदम उपयोगी हैं ही, महत्वपूर्ण है ही परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। जानकारी के दृष्टिकोण से तो उपयोगी हैं, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह भी समझने की जरूरत है कि इस पक्ष को यदि हम पढ़ें तो क्या इससे सवाल बनने की संभावना रहती है या फिर नहीं रहती है ना। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहां पर हम अधिक बल दें, कहां पर हम कम बल दें। जब आप इस लिहाज से पढ़ते हैं तो फिर आप इस स्मार्ट स्टडी के स्तर पर आप पढ़ाई करते हैं और इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होता है। क्लियर? तो ये जो 2-3 बातें हैं ये आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है कि सुनियोजित पढ़ाई और क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना ना पढ़ें, इसके आधार पर आपको थोड़ा सा आकलन करना होगा। क्लियर? अच्छा, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट स्टडी की भूमिका कितनी अधिक बढ़ जाती है। देखो यहां पर हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो पाठ्यक्रम है यह बहुत ही विस्तृत है और इस लिहाज से यह जरूरी हो जाता है कि इसकी तैयारी हम बेहतर तरीके से करें, है ना, प्रॉपर तरीके से करें, सही मायने में करें। तो फोकस्ड स्टडी यहां पर जरूरी है ना, फोकस्ड स्टडी, है ना। जब हम फोकस्ड स्टडी करते हैं तो फिर इस सिलेबस को, इस पाठ्यक्रम को प्रॉपर वे में हम कवर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जब आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी बातें? तो जब भी आप पढ़ाई करें, जब भी आप नोट्स बनाएं, जब भी आप लिखें, तो फिर अपने उत्तर में या फिर अपने नोट्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शामिल करें, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शामिल करने का मतलब क्या हुआ कि एक यदि प्रश्न का उत्तर आप लिखने वाले हैं तो फिर उसे आप इस हिसाब से ग्राफिकल वे में उसको आप दर्शाएं ताकि आपका उत्तर कम शब्दों में ही और व्यापकता के साथ वह शामिल हो जाए, है ना। हम सभी जानते हैं कि जब मुख्य परीक्षा की यदि बात की जाती है सिविल सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम शब्दों में ही उत्तर की अपेक्षा की जाती है यूपीएससी के द्वारा, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 125 शब्दों में, इस तरीके से। तो ऐसे में जब आप अभ्यास इस लिहाज से करते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन वहां आंसर शीट पर भी देखने को मिलता है। तो नोट्स भी बनाए तो इस तरीके से ही बनाए, है ना। आपने चार्ट बनाया और चार्ट के आधार पर चीजों को इलेबोरेट कर दिया। बात समझ में आ रही है? और इसी का अभ्यास आप उत्तर के लिखने के स्तर पर भी करें। तो नोट्स और उत्तर लिखने दोनों में ही यदि आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आप उसको दर्शाते हैं, तो फिर आपको इससे फायदा होता है। क्लियर? ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरा एक पक्ष है वह यह भी है कि केवल जो पाठ्यक्रम में विषय दिए गए हैं, इतिहास,
भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये तो है ही, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन आपको जब हम स्मार्ट स्टडी के स्तर पर बताएं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर वेज में भी जाने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा करिकुलर वेज का मतलब क्या हुआ कि आप थोड़ा घूमें, है ना, थोड़ा सा टहलें, थोड़ा ट्रैवल करें, ठीक है। इसके साथ साथ ही फिल्म या मूवीज, जो मूवीज किसी भी सामाजिक सरोकार को लिए हुए हैं, उन मूवीज को देखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। ये इन मूवीज में भी ध्यान रखना है ना। एक तो सामान्य तौर पर जो जनरलाइज्ड सब्जेक्ट्स है, जनरलाइज्ड टॉपिक्स हैं, उन पर मूवीज बनती हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट से संबंधित मूवीज हैं, है ना। एक मूवीज ऐसी होती है जो कि कोई सामाजिक सरोकार को लिए हुए है। तो ऐसी मूवीज को आप यदि आप देखते हैं तो फिर उससे आप में एक कैपेसिटी डेवलप होती है समझने की, एनालिसिस करने की, और वह जो स्थिति है वह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है जब आप उत्तर लिखते हैं और निबंध जैसे विषयों में या फिर साक्षात्कार के स्तर पर भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा आप उपन्यास, कविता लिखें भी या फिर पढ़ें, है ना। अब उपन्यास लिखने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि आप उपन्यास बैठ करके लिखना शुरू कर दें, है ना, लेकिन पढ़ना चाहिए। कविताएं तो आप लिख भी सकते हैं, उपन्यास तो खैर बहुत ही विस्तृत होता है, व्यापक होता है। तो उपन्यास के स्तर पर मैं आपको बात बताऊं तो गोदान, जो कि प्रेमचंद का बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है ना। ऐसे ही मैला आंचल, जो कि हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास के तौर पर जाना जाता है। कई सारे उपन्यास हैं जो कि आप यदि पढ़ते हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास हैं, मोहन राकेश की कहानियां हैं, तो या नाटक हैं, तो ये सब यदि आप पढ़ते हैं तो इससे भी आपके अंदर कुछ बातें निकल कर उभरती हैं जो कि आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए और आपके विचार को बेहतर करने के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है ना। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। देखो, कई बार होता यह है कि आपने महसूस किया होगा कि सुबह से शाम तक यदि आप केवल कोई विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें एक निश्चित समय के बाद बोरियत महसूस होने लगती है, उबाऊपन महसूस होने लगता है। तो इस उबाऊपन को तोड़ने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए यदि ये सब एक्टिविटीज का आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर इससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलता है, बहुत अधिक आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है वह यह है कि अपने ऑब्जर्वेशन के अप्रोच को डेवलप करना है आपको, है ना। आप कोई भी घटना देखते हैं, कोई भी गतिविधि से आप रूबरू होते हैं तो आप ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को बिल्डअप कीजिए, है ना। तो जब आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका एक रिएक्शन आपके मस्तिष्क में होता है, मन मस्तिष्क में होता है, और देन फिर आप इसके माध्यम से अपने समझ को और डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को डेवलप करना है। और ये सभी बातें स्मार्ट स्टडी के ही अंतर्गत आती हैं। इसमें केवल एक पक्ष नहीं है कि किताब या फिर जो पाठ्यक्रम है हम उसी में सीमित हो गए हैं, उसी में हम लीन हो गए हैं। आपको दुनियावी जो गतिविधियां हैं उसको भी थोड़ा समझना है, क्योंकि आप यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह तय है कि आपका सामना बाहरी दुनिया से तो होना ही होना है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक कार्यालय में ही आप सीमित रह जाएंगे। आपकी गतिविधियों का, आपके निर्णयों का प्रभाव समाज पर होने वाला है, ठीक है। तो समाज को समझना जरूरी है
और जब आप समाज को समझे रहेंगे पहले से ही, तब फिर आपके लिए कोई भी स्टैंड लेना आसान हो जाएगा। और समाज को समझने का सही जो एक जरिया है, बेहतर जो जरिया है, वो ये सब गतिविधियां तो हैं ही, है ना। आपको पता होना चाहिए, आप तो जानते भी होंगे, सुने भी होंगे कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। सिनेमा जो है समाज को प्रतिबिंबित करती है कि नहीं। तो ये सब बातें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। यदि आप मेरा विश्वास करते हैं तो फिर इन पहलुओं को जरूर अपनाएं, इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। ठीक है। उपन्यास और कविता की जो मैंने बात कही, यदि आप इन चीजों को, इन साहित्यों को पढ़ते हैं तो आप इसका इस्तेमाल निबंध के पेपर में कर सकते हैं, है ना। जीएस के पेपर में तो उतना अधिक ये नहीं रहता है, समय नहीं रहता है, या इतनी अधिक लिमिटेशन रहती है कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन निबंध में आपके पास खुली छूट होती है। आप किसी भी उपन्यास जो भी आप पढ़े हुए हैं उसके किसी खंड को कोट कर सकते हैं, है ना। कविता के किसी अंश को कोट कर सकते हैं निबंध के पेपर में, जिससे आपके उत्तर की जो शैली है वह बेहतर हो सकती है और साथ ही आपको बेहतर अंक भी मिल सकते हैं। ठीक है। ये सब बातें इस लिहाज से आपके लिए जरूरी हैं और इस संदर्भ में जो स्मार्ट स्टडी है, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद हो सकती है। यदि आप इन पक्षों को समझते हैं, इन पक्षों का पालन करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपकी जो पढ़ाई है और गुणवत्तापूर्ण और बेहतर हो सकती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।